दिस इज़ असद कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री में आज हम बात करेंगे चेन रूल पे कि चेन रूल क्या होता है। जब हमारे पास फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको भी हम चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं, या अगर फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा तो उसको भी हम चेन रूल से सॉल्व करते हैं। तो चेन रूल का फॉर्मूला ये है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी वी डॉट डी वी बाई डी एक्स। इसमें हम एक चेन बनाते हैं। हम सपोजिशन इस तरह करेंगे कि वो फंक्शन जो है वो इजी हो जाए। मतलब आप लोगों को ये पता है कि x का डेरिवेटिव 1 है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x है। सिंपल आप लोग फॉर रूल से लेते हैं। लेकिन जब इस तरह का फंक्शन आएगा y इज़ इक्वल टू 5 7 माइनस एक्स पावर 4, तो फिर इसको आप लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चंस को हम चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम एक्सटेंडेड फॉर रूल से भी सॉल्व करते हैं। और आप लोगों को दोनों मेथड से ये सीखना पड़ेगा। सम टाइम आप एक्सटेंडेड पावर रूल यूज़ करोगे और सम टाइम आप चेन रूल यूज़ करोगे। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 7 माइनस एक्स पावर 4। ये हमारे पास y गिवन है। ठीक है, तो मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँगा। इसमें मैं सपोजिशन करूँगा। मैं इस तरह सपोजिशन करूँगा कि उससे ये फंक्शन जो है वो इजी हो जाए। तो इसमें मैं ये 7 माइनस एक्स को सपोज करूँगा। सपोज वी, आप लोग यहाँ वी भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वी थोड़ा मैं अच्छा सा लिख सकता हूँ तो मैंने वी लिखा। 7 माइनस एक्स, ये मैंने वी सपोज किया। ठीक है, अब ये जो y गिवन है, y इज इक्वल टू 5 7 माइनस एक्स पावर 4। तो इस 7 माइनस एक्स को मैंने क्या सपोज किया, इस 7 माइनस एक्स को मैंने सपोज किया है v। तो इस 7 माइनस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, v लिख दिया, और ऊपर पावर 4 अपनी जगह पे लिख दिया। और इस तरह v जो है वो v हमारे पास है 7 माइनस एक्स। तो एक फंक्शन ये बन जाता है और एक ये बन जाता है। ठीक है, अब इसकी मैं डिफरेंशिएशंस करूँगा विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि इसमें अब v वेरिएबल इन्वॉल्व है। मैं लिख दूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी वी इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया। ये रूल्स है डेरिवेटिव्स का कि कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं अगर ये प्रोडक्ट में है। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करो, 4 आगे आएगा और 4 से 1 को माइनस करो तो ये हो जाएगा 20 वी क्यूब। क्या जाएगा 20 वी क्यूब। सो डी वाई बाई डी वी बन जाएगा 20 वी क्यूब। दिस इज़ योर फर्स्ट। अब यहाँ देखिए मैंने v को क्या सपोज किया है, v को मैंने सपोज किया था 7 माइनस एक्स। तो अब v डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 7 माइनस एक्स। तो 7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जो चेन रूल है, चेन रूल मैंने किस तरह लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी वी डॉट डी वी बाई डी एक्स। तो जो डी वाई बाई डी वी है उसकी वैल्यू ये है और एक वैल्यू हमारे पास ये है। डी वाई बाई डी वी की वैल्यू हमारे पास है 20 वी क्यूब। इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यूज़ लगा दो।
ठीक है, डॉट और डी वी बाई डी एक्स की जगह लगा दो -1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 वी क्यूब। और v को मैंने स्टार्ट में क्या सपोज किया था, v को मैंने सपोज किया था 7 - x। तो इस v की जगह दोबारा अपनी वैल्यू रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा 7 - x पावर 3। तो इसको कहते हैं चेन रूल। मतलब आपके पास फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको डायरेक्ट सॉल्व करना मुश्किल होगा, तो आप लोग उसमें सपोजिशंस करोगे। इस तरह सपोजिशन करना है कि वो फंक्शन इजी हो जाए। तो इसमें मैंने 7 - x सपोज किया। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या सपोज करना है, x³ - 4x + 2 सपोज करना है एज v। इसकी सपोजिशंस करनी है, ये v होगा। और इसी पार्ट में ये जब ऊपर चला जाएगा, तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x - 8 पावर -8। इसका पावर अपर जब चला जाएगा तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। इसमें क्या सपोज करना है, इसमें सपोज करना पड़ेगा 2x - 8 सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी क्वेश्चंस को एक्सटेंडेड फॉर रूल से सॉल्व करूंगा कि आप लोग एक्सटेंडेड फॉर रूल किस तरह अप्लाई करोगे। स्टे टच विद अस।